ये दूरी पर दिखाई दे रहा है राजस्थान के बीकानेर ज़िले का एक गांव हदा। हदा गांव बिल्कुल मरुस्थल में स्थित है और अभी इस समय हम हैं इस हदा गांव की ढाणी हैं और इस ढाणी के मालिक हैं श्री छगनलाल जी। छगनलाल जी नमस्कार। छगनलाल जी एक ऐसे किसान हैं जो यहाँ मरुस्थलीय खेती करते हैं और इन्होंने अपने गांव में एक अभिनव प्रयोग किया है। ये प्रयोग ये स्वयं बताएंगे, लेकिन इस प्रयोग के कारण इनकी आय कई गुना पिछले वर्षों में बढ़ी है। तो छगनलाल जी आप ये बताइए कि आपने अपने जो प्रयोग करना प्रारंभ किया वो क्या प्रयोग था, आपने क्या क्या अपने खेत में किया? हमारे बैलगाड़ी से करिया। बैलगाड़ी हूँ खाद लाना उन्हें जगहों बाढ़ मरसा जमावने करने ही खेत में पानी रोकर ये सब वापस बीज बखेरी पहला हेवन और भुटर और बेकरी और लार बखेरी इनको कोई बीज लग तो हो। आपने कौन से बीज बिखेरे आपने? भुट है, बेकर है, सेवन है, खेजड़ी, बेर जो है सब। तो ये आपने किस सन में ऐसे बीज डाले थे? 2011 में शुरुआत। 2011 में शुरुआत करने के बाद कितने साल के अंदर आपके कितने पौधे बड़े हो गए? 2015 रमा तो यहाँ बेर मिलन ला गया था। 4 साल में आपको बेर मिलना शुरू हो गया। कितने पेड़ आपके यहाँ बेर के होंगे? बेर के पेड़ 100 है। 100 पेड़ 4 साल में बड़े हो गए। तो उन 100 पेड़ों के कारण से आपकी आय कितनी हुई? वार्षिक आय अनुमानित कितनी? वार्षिक आय लगभग 50-60 हज़ार रुपया सियाड़े रही हो। 60,000 रुपये की आय जो है 4 साल में आपने बहुत अच्छी कर ली है ये सूखा के क्षेत्र में। इसके अलावा आपने बताया खिजड़ी लगाया आपने। खिजड़ी के कितने पेड़ लगाए? खेत में पेड़ है 500 पेड़ लगाए। तो 500 पेड़ खिजड़ी के और 200 पेड़ आपके बेर के। 100 पेड़ बेर के। इसके अलावा कोई और भी पेड़ लगाया आपने? और तो कोई नींबू है, बीजा है, छोटे छोटे पेड़ लगाए। छोटे। तो ये प्रयोग आपने गांव का जो एक कचरा था जिसे लोगों ने कचरा कह करके फेंक दिया और उसको आपने बैलगाड़ियों के साथ में यहाँ लाए और वो डाला, तो केवल उसके कारण से उनकी पैदावार अच्छी हुई और जो ऊर्जा बढ़ गई। और जो बरसात में जो आप एक फसल लेते हैं अपनी, क्या कौन सी फसल लेते हैं? गंवार है, बाजरी है, मोठ है, तो उस फसल में भी कोई अंतर आया पैदावार में? उस फसल में सब अंतर ही आया है। इरमा कोई बीज बाजरी होती तो मौड़ी होती, गंवार होतो तो भी कोई बिगेर 30 किला 20 किला हो तो लार लिवारा 2.5 बीघा बाजरी होती लगभग 18 कट्टा हो गया। यानी कि सामान्य जो व्यक्ति हैं उसके मुकाबले कितना गुना अधिक हुआ? बाकी के जो बाजरी वालों तो देखो बाजरी तो 500 गुना बेसी हो गई। 6 गुना। यानी कि केवल देशी खाद के, गाय के गोबर इत्यादि के इस्तेमाल से 6 गुना आपका जो है पैदावार बढ़ गई इस रेगिस्तान के रेत में भी। तो ये आपकी एक बड़ी उपलब्धि हुई। 1 किलो मोट बाजरी 3.5 कुंटल हुआ। तो अब हम ये आपके माध्यम से बताना चाहेंगे राजस्थान के किसानों को कि आपने जो यहाँ पर वृक्षारोपण किया उसका आपको लाभ मिला। आपने जो जैविक पदार्थ अपने खेत में डाला गोबर के रूप में या जो गांव का जैसे हमने कचरा कहा उसके रूप में, उसके कारण से आपकी पैदावार अच्छी हुई। तो कुल मिलाकर के आपकी पैदावार अथवा आपकी इनकम कितने गुना बढ़ी? 4 गुना तो बढ़ गई। 4 गुना बढ़ी। 4 गुना तो देखिए ये सभी लोग यहाँ अभी बैठकर, गांव के अन्य लोग भी हैं, बड़े मौजूदा लोग हैं गांव के, सभी लोग सुन रहे हैं। छगनलाल जी ने बताया कि इनका ये जो एक रेगिस्तान का पूरा क्षेत्र है, ये सारा इनका अपना ये खेत है। यहाँ पर इस समय केवल कुछ वृक्ष जो पुराने इन्होंने लगाए हैं वो खड़े हैं, बाकी अन्य कोई फसल नहीं है। और इसमें ये कणाबंदी करके ये नीचे ऐसे कांटे के झाड़ों को डालते हैं, उसके ऊपर रेत आता है और वो बरसात में वो सड़कर गल जाता है और उससे उनकी पैदावार भी बढ़ती है। तो इन्होंने अपने मेहनत, प्रयास और योग्य लोगों के मार्गदर्शन के माध्यम से गौ माता का सहारा लेते हुए, और जिसको हम कचरा कहकर फेंक देते हैं,
उसके द्वारा इन्होंने अपनी आय भी बढ़ाई है और खेत को भी मजबूत करने का कार्य किया है। पशु पक्षी का भी आगमन बढ़ा है। तो एक बार बताइए, पशु पक्षी यानी पक्षी आपके यहाँ खास तौर से पहले से ज़्यादा आने लगे हैं या कम हुए हैं? पक्षी ज़्यादा आने लगे। अच्छा, तो ज़्यादा पक्षी आने से आपको कोई लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है? ज़्यादा पक्षी अब हम आए तो लाभ भी है। पक्षी कटो में नीमरी निम्बोली खा रहा है, कोई कटो में कहीं खा रहा है, 8 बीज बिखेर दे। तो बीज देखिए, बिखेरे, ये खाद ये नहीं करे। ये भी एक समझने की बात है कि पक्षियों के आने से और इनको लाभ हुआ।